अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहते हैं कि ज़कात कितने माल पर देना वाजिब होती है, यानी ज़कात अदा करने के लिए कितनी मालियत होना चाहिए, कितना माल होने पर इंसान साहिब निसाब बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, इसका जवाब ये है, अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि ज़कात हमारे मज़हब इस्लाम का एक बहुत अहम रुकन है। ज़कात का बुनियादी मकसद है गरीबों की मदद करना और मुस्तहक़ लोगों तक ज़िंदगी गुजारने का सामान पहुँचाना। ज़कात 4 तरह के मालों पर देना वाजिब होती है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 रुपया कैश और नंबर 4 माल तिजारत। अगर आपके पास सिर्फ सोना है तो सोने में ये देखेंगे कि सोना 7.5 तोला सोना होना चाहिए। जब 7.5 तोला सोना आपके पास होगा, उस पर साल गुजर जाएगा, तब उस पर ज़कात बनेगी। और अगर आपके पास सिर्फ चांदी है तो चांदी की मिक़दार 52.5 तोला होना ज़रूरी है। जब 52.5 तोला चांदी आपके पास होगी तो आप शरई तौर पर साहिब निसाब कहलाएंगे और उस पर ज़कात देना वाजिब होगी। इसी तरह अगर आपके पास में नकदी है, रुपया है और वो कैश की शक्ल में है, चाहे वो प्राइस बॉन्ड हो, सेविंग सर्टिफिकेट्स हों या शेयर्स वगैरह हों, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनकी कीमत इतनी हो जिससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकें। जैसे मिसाल के तौर पर आज हमारे यहाँ चांदी का रेट तकरीबन 800 रुपये पर तोला के हिसाब से है। 800 रुपये पर तोला के हिसाब से, यानी अगर आप उस हिसाब से देखें तो 42-43 हज़ार रुपये में, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लगा लें तो 45 हज़ार रुपये में 52.5 तोला चांदी आ जाएगी। लिहाजा अगर इतनी मालियत किसी के पास है कि जिससे वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है तो वो शरई तौर पर साहिब निसाब होगा और उस पर ज़कात देना वाजिब होगी। चौथी चीज़ है माल तिजारत। माल तिजारत उस माल को कहा जाता है जो माल नफ़ा हासिल करने के लिए, फ़ायदा कमाने के लिए ख़रीदा जाए। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आपने ख़रीदते वक्त ये नीयत की कि जब इसकी कीमत में इजाफ़ा होगा, इसकी कीमत बढ़ेगी तो फिर मैं मुनाफा हासिल करने के लिए जो है मैं इसको बेच दूंगा, यानी फ़ायदा कमाने के लिए आपने उसको ख़रीदा कि जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो तब मैं इसको बेच दूंगा, फ़रोख्त कर दूंगा, तो ये माल तिजारत कहलाएगा। लिहाजा इन 4 तरह के अमवाल पर, यानी सोना, चांदी, रुपया और माल तिजारत, इन पर जो है वो ज़कात देना वाजिब होती है। लेकिन इसमें एक बात ख़ास तौर पर यह भी याद रखेंगे कि अगर आपके पास कोई सिर्फ एक ही किस्म का माल है, जैसे सिर्फ आपके पास सोना है, तो वो अगर उससे निसाब पूरा होता होगा तब ज़कात देना वाजिब होगी, वरना ज़कात देना वाजिब नहीं होगी। और अगर आपके पास 2 तरह के माल हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 1 तोला, 1.5 तोला सोना भी पड़ा हुआ है और कुछ नकदी भी पड़ी हुई है, कुछ कैश वगैरह भी पड़ा हुआ है, तो जब साल मुकम्मल हो जाएगा, साल के एंड में उस सोने को जो है नकदी के साथ, कैश के साथ मिला लेंगे और फिर देखेंगे मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर उसकी कीमत इतनी बनती है जिससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं, तो फिर आप शरई तौर पर साहिब निसाब कहलाएंगे और आप पर 2.5% के हिसाब से ज़कात देना वाजिब होगी। यानी 100 रुपये पे 2.5 रुपये, 1000 रुपये पे 25 रुपये, 2.5% के हिसाब से आप पर ज़कात बनेगी। तो खुलासे कलाम यह है कि इन 4 तरह के मालों पर ज़कात देना वाजिब होती है, सोना, चांदी, रुपया और माल तिजारत। अगर ये 4 तरह के माल ना हो तो फिर ज़कात देना वाजिब नहीं होगी, या फिर इन 4 तरह के अमवाल में से कोई एक ही किस्म का माल हो और उससे निसाब पूरा होता हो तब ज़कात देना वाजिब होगी, और अगर निसाब पूरा ना होता हो तो ज़कात देना वाजिब नहीं होगी। या फिर 2 तरह के माल हो इन 4 अमवाल में से और फिर उनसे निसाब पूरा होता हो तब ज़कात देना वाजिब होगी। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल ज़कात के ताल्लुक़ से आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हम तसल्ली बख्श आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।